तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और फ्रेश न्यू एमसीक्यू मॉक टेस्ट क्लास की, जो आप इसका मॉड्यूल नंबर है M2R5। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं, जो मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। यानी कि हर एक मॉड्यूल के हमने आपको एक एक क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। तो कमेंट कंटिन्यू हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। और आज हम रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए क्लास जो होगी लाइव M2R5 की। टाइमिंग जो होगी आपकी 7 PM को डेली। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक और दूसरी क्लास हम जल्दी कोशिश करेंगे, जब आपके नी एग्ज़ाम जो थोड़े से नियर आ जाएँगे, तो आपको हम मॉर्निंग में भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो को एडिट करने में और उसको फिर रेंडरिंग करने में जो है कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वीडियो होती है बड़ी 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे की। तो उसको एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज की जो क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, I2WP की जो पीडीएफ्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने यहाँ पे तैयार किए हैं। और मेरे ऐसी इस प्रकार की पीडीएफ मैं कहूँगा जो तैयार की गई हैं, अभी इसमें और ऐड होंगी। ठीक है, और लगभग कोशिश की गई है कि 500 से 1000 के ऊपर आपके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मेरे अनुमान से इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। और उसके बाद है हिंदी में भी हमने देखिए क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर दिए हैं। एचटीएमएल की सारी पीडीएफ है यहाँ पे, सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सब मिक्स पीडीएफ क्वेश्चन है इसमें, इंटरनेट से संबंधित। ठीक है, तो इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप लोग परचेज कर लीजिए और इनकी तैयारी स्टार्ट कर दें। बाकी सभी की पीडीएफ नोट देखिए मैंने यहाँ पे लाइन से लगा दी हैं, और सभी में कम से कम 8-8, 10-10 पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम करते हैं शुरू, जो कि होगा हमारे पास ITWD, हम लोग बोलते हैं ITWP है बेसिकली। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप लोगों का काम इसमें क्या है, आपको करना है नीचे कमेंट, उसके बाद आंसर इसी में है, मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा। आप लोग आंसर अपने इसमें लाइव पहले कमेंट करते रहा करिए, इसलिए मैं जो आंसर होगा वो हाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग उसका आंसर दे सकें और यहीं पे प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए डेली इसी प्रकार के कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए। ठीक है, मेरे अनुमान से तो अभी तक आपको कोई भी चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकार से इतनी मेहनत नहीं कर रहा हो जितनी कि अभी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वेब पेज का जो एक वर्ड होता है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन हमारे पास हिंदी में है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे, इंग्लिश में भी आपको करा देंगे। तो जिसे क्लिक करने पर दूसरा, तो एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, मान लीजिए उस पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा है वो खुल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एंकर बोलेंगे। ठीक है, या फिर हाइपरलिंक बोलेंगे, या फिर रेफरेंस, या फिर यूआरएल। तो देखिए यूआरएल से क्लिक करने पर ही तो दूसरा लिंक खुलता है। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को एक लिंक से दूसरे लिंक में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया, ना कि यूआरएल। तो बताइए, या तो 5 ऑप्शन देखिए हमने इसमें डाले हैं, एंकर है, हाइपरलिंक, रेफरेंस, यूआरएल, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग अपना आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए मैंने इसी में डाल दिया है, नीचे है बी नंबर, यानी कि हो जाएगा आपका हाइपरलिंक। आपको जाहिर सी बात है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक करना। ठीक है, यही प्रक्रिया आपकी होती है एमएस ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस में। उसमें हमारा ऑप्शन होता है CTRL+K दबा के हम हाइपरलिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक को जोड़ सकते हैं। सेम हमारा वेब पेज में भी होता है ये प्रोसीजर। ठीक है, कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। चलिए दूसरे पे देखते हैं। हाँ, दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ बेसिकली यहाँ पे क्या है वो पूछा गया है। इंटरनेट बैंकिंग जो हम लोग करते हैं उसका मतलब क्या है? नेट पर बैंकों की बैठक, या फिर नेट प्रैक्टिस, या इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, या विदेशों के साथ स्वयंवर। अब देखिए ऑप्शन कैसे कैसे मज़ेदार बनाए गए हैं, या ये सभी। तो इंटरनेट बैंकिंग मतलब है, जाहिर सी बात है, इंटरनेट के साथ हमको बैंकिंग करने के जरिए। ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना ही हमारा है इंटरनेट बैंकिंग। ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी। आशा करते हैं आपने आंसर कमेंट में जरूर लिखा होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, जब इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो आप लोग हाथ से कमेंट तो कर लिया करें, भले आप कॉपी में लिखें या ना लिखें। बाद में यही आपको गोले से भरने को आएगा, तब आप बोलेंगे सर ने तो ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है
इंटरनेट में से कनेक्टिविटी का उपकरण कौन सा है? इंटरनेट को कनेक्टिविटी करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखा रहा है इंटरनेट, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है हमारे पास पावर कार्ड, ठीक है, और उसके बाद डेटा या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होना चाहिए? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डेटा या इनमें से कोई नहीं, यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें देखिए ऑप्शन होगा ए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी में हमारे लिए भागीदार क्या है? इंटरनेट ही तो है जिसके माध्यम से हम कनेक्टिविटी लेते हैं। अब ये थोड़े ना बोलेंगे वाईफाई, खाली वाईफाई से तो आपको इंटरनेट चलेगा नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उन सभी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, कनेक्टिविटी को ही बोलते हैं हम लोग इंटरनेट, ठीक है। तो बाकी ये तो उसके डिवाइसेस है, कंपोनेंट्स में आ जाते हैं जिसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय की लाइन जो होती है आपकी संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट पे जब हम कोई मेल भेजते हैं तो देखिए 5 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है टू, उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर अपना कंटेंट्स, फिर सीसी या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पे जब मेल भेजते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसका उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं, आपको बताने हैं ऑप्शन। तो बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार इसमें? तो इंटरनेट को मेल भेजते हैं देखिए सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा। जब भी पहले तो आपका टू आ जाता है जिसको भी हमको भेजना है, उसके नीचे सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कहीं सीसी वगैरह का ऑप्शन खुलता है, ठीक है। तो विषय यहाँ पूछा गया तो विषय मीन्स यानी कि एक ही ऑप्शन है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ऐसी डिवाइस जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों का डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारी फ़ोन लाइनें होती हैं, ठीक है। फ़ोन लाइन में अगर डेटा ट्रांसफर करना है हमको तो कैसे करेंगे? देखिए 5 ऑप्शन होंगे इसमें भी, ड्राइव्स के माध्यम से या फिर ड्राइव वेज के माध्यम से, ड्राइव वेब होगा बेसिकली, मॉडम, प्लेटफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो डिवाइस का टेलीकम्युनिकेशन लाइन के साथ ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन वाली मोबाइल संचारी होता है। तो ऑप्शन देखिए हमने इसमें दिया हुआ है मॉडेम, ठीक है। मॉडेम होता है जिसके माध्यम से हम, अब देखिए यहाँ पे है बेसिकली डेटा का ट्रांसफर करना है, ठीक है। अगर आप इसमें और कोई ऑप्शन देखिए बनेगा ही नहीं, ठीक है। ड्राइव वेब या ड्राइव्स या प्लेटफॉर्म, ये कोई ऑप्शन बन नहीं रहे हैं। तो मॉडेम के ही माध्यम से आप मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का प्रयोग करके इसमें टेलीकम्युनिकेशन का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो होता है वो केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे जोड़ा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वीपीएन। तो वीपीएन का फुल फॉर्म ये हो गया, आंसर एक और बन गया। इंटरनेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पद है, यानी कि नहीं कौन सा पोस्ट यहाँ पे जो है वो केवल नेटवर्क का ही कनेक्शन देता है जिसको कि साथ में जोड़ा जा सकता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपके अनुसार? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे हर बार आपको देखने को मिलेगा, वो है इंटरनेट। इंटरनेट को ही आप नेटवर्क के कनेक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है, अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिटेड ईमेल, अब देखिए ये है न्यूज़ ग्रुप या फिर यूज़नेट या फिर बैकबोन या फिर फ्लेमिंग या फिर स्पैम। अनसॉलिटेड ईमेल, इसको बताइए। ये ऑप्शन देखिए नया क्वेश्चन है, एकदम ईमेल से संबंधित नया क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए? अनसॉलिटेड ईमेल को हम लोग कहते हैं स्पैम, ठीक है। स्पैम फ़ोल्डर में आपने देखा होगा मेल जाता है, ठीक है। बहुत सारे लिंक्स आते हैं जो कि अनसॉलिटेड होते हैं। तो जैसे कि हम भी आपको कोई वीडियोस भेजते हैं, प्राइवेट वीडियोस, तो वो क्या होती हैं? अनसॉलिटेड वीडियोस होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है ओपन करने में, क्या हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि वीडियो प्राइवेट लिंक से आ रही है, तो वो आपकी जाती है डायरेक्टली स्पैम फ़ोल्डर में, ठीक है। उसको बोलते हैं अनसॉलिटेड ईमेल। नंबर 8 है, का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, बहुत अच्छा। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज देखिए ऑप्शन में दिया गया है विनजिप, यहाँ पे दिया लिखा गया है, उसके बाद पर्ल लिखा गया है, उसके बाद यूआरएल है, उसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो आपको पता होना चाहिए वेब पेज की कोडिंग हमको करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो एक ही लैंग्वेज है अभी तक फिलहाल, इसको हम लोग बोलते हैं HTML
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन जो आपका है वो प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यहाँ पे छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेबसाइट पे चलते हैं, एनिमेशन संबंधित होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैश, स्पाइडर्स या क्रूकीज या फिर आपको एप्लेट्स होते हैं या फिर स्पार्क होते हैं। तो बताइए, छोटे एनिमेशन प्रोग्राम आपने देखा होगा वेबसाइट पे बहुत सारे होते हैं, जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, उनको आपको इंस्टॉल करना होता है बेसिकली। उनको कहते क्या है? तो देखिए, फ्लैश होती है, वो फ्लैश फाइलें होती हैं आपकी, जिनको कि एनिमेशन के रूप में आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई टेक्स्ट इमेज है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है या लोगो आपका नाच रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं फ्लैश फाइल। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो देखिए, आपको पता होगा, देखिए अभी मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो इसका हाथ जैसा आकार, पॉइंटर को लेके जा रहा है, जब पोजीशन करना होता है कोई चीज़ को, इसको उठा के जैसे कि हम ले जाएंगे तो देखिए हाथ बन के आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? देखिए, ग्रामर एरर हो जाती है कोई, या हाइपरलिंक, या स्क्रीन टिप, या स्पेलिंग एरर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया, या फॉर्मेटिंग एरर। तो ऑप्शन जो बनेगा सिर्फ एक ही बनेगा, हाइपरलिंक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अनुसार तो ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, हाइपर लिंक करना। अब ये तो मैंने तो माउस अपना यहाँ से उठा के आपको दिखाया, लेकिन अब ये इंटरनेट की जो भाषा है, अगर इसका उपयोग करेंगे तो उसको हाइपर लिंक ही बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये देखिए कितना अच्छा एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए क्या आपको किताबें और PDF नोट परचेज करने की जरूरत है? तो ये तो आपको देख के पता चल जाएगा। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसको आप नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, या बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, या खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो बताते हुए उनका उत्तर देना चाहिए, या उत्तर देकर उनकी व्यक्तित्व जानकारी मांगनी चाहिए, या उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन बनेगा सिंपल सा हम बता देते हैं आपको, बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए, और कोई इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में दिया होगा, बिना खोना इसे मिटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति। अब ये थोड़ा सा किससे संबंधित है? इंटरनेट का तो क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है हमारा जीके के साइड में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन होगा हमारे पास, तो एक है ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये बनाया गया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई गई थी? तो देखिए, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा जीके संबंधित क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसमें बनेगा सिक्किम। ठीक है, इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, फटाफट आपको सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। HTML का पूरा नाम आपको क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होना चाहिए। हाइपर ट्रांसफर मेल लिखा है, देखिए हाई टेक मेल लिखा है, दोनों गलत हैं। हाइपरटेक मेकअप लिखा हुआ, हाइपरटेक मेल लिखा हुआ, तो थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, हाइपरटेक मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? नंबर सी। ठीक है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बताइए इसमें, I&B के माध्यम से, या फिर IETF के माध्यम से, या इंटरनेट NIC, या VSNL, या नन ऑफ दिस। ठीक है, बताइए ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें? तो देखिए ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के माध्यम से भी इंटरनेट आपका नहीं चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वह डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे है, पाथवे है, रोडवे है, बस है, या फिर NSF नेट है। तो देखिए इसमें अब रोडवे तो कुछ होता नहीं है, पाथवे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, NSF नेट भी कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन बचे कौन से? गेटवे और बस। तो बताइए कौन सा होना चाहिए?
तो ऑप्शन बनेगा ए गेटवे। ठीक है, गेटवे के माध्यम से आप एक वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ सकती है उसको कहते हैं गेटवे। ठीक है, एचटीटीपी का उपयोग करती है। एचटीटीपी का उपयोग कौन करता है, देखिए ऑप्शन बताइए। वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज या फिर बैकबोन। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं। एचटीटीपी का उपयोग कौन करता है, हमारे वेब पेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, वेब पेजेस। नेक्स्ट 80 नंबर है, www प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, एचटीटीपी में, सॉरी एफटीपी में, एचटीटीपी में। ठीक है, उसके बाद है WBC में या MTP में, और इनमें से कोई नहीं। तो दो ही ऑप्शन यहाँ पे हमको ठीक दिख रहे हैं, तो बताइए कौन सा आपको लग रहा है, कमेंट करके फिर आपको बताते हैं सही आंसर। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका हो जाएगा, देखिए BHTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ही हम WWW वर्ल्ड वाइड वेब ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करते हैं किसी भी URL के पहले। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, एक वेबसाइट जो है वो समूह है किसका, उसमें आपको क्या क्या मिलता है, वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का, या फिर ग्राफिक्स फाइलों का, या लॉग कुंजी का, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसमें से वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट आपको मिलती हैं इसमें। ठीक है, अब ये कोई लॉग कुंजी तो इसमें कुछ होती नहीं है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखें, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उपरोक्त तो सभी अगर हम कहें तो यहाँ पे ग्राफिक्स फाइलों का तो नहीं होता है फिलहाल। वेब पेजेस होते हैं उसमें HTML के डॉक्यूमेंट, तो HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही ग्राफिक्स फाइलें, ऑडियो वीडियो फाइलें, ये सारी फाइलें आती हैं, जिस कारण से इसका ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, अब बोला गया स्पैम जो होता है आपका निम्न में से किसे कहते हैं। स्पैम जो होता है हमारा, वो देखिए अनसॉलिटेड ईमेल होता है। अभी आपको क्वेश्चन देखिए आया था, तो स्पैम हमारा होता है अनसॉलिटेड ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, कोई वेबसाइट जो है एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वेबसाइट को जब ओपन करते हैं उसका पहला पेज हमारा क्या कहलाता है, होम पेज, ना कि मास्टर पेज, ना कि फर्स्ट पेज, ना कि बैनर पेज, ना कि ग्रैंड पेज। सब ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन होगा आपका होम पेज। ठीक है, बी। नेक्स्ट, इंटरनेट में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, बताइए इसमें। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है, हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है, या प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है। कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है, या इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है, बताइए कौन सा इसमें। आप पूछ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में आप अधिकतर फंसते हैं और एक नंबर का क्वेश्चन आपका कट जाता है। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर जो है वो अन्य किसी कंप्यूटर से इजीली वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे 23 नंबर, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली, यानी कि अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पे अगर हमको एक सामान से दूसरे सामान को ट्रांसफर करना है, एक कोई चीज़ हो सकती है, वो आपका फाइल हो सकती है कोई, उसके लिए हमको क्या की जरूरत नहीं है, फ्लॉपी की जरूरत नहीं है, टेलीफोन लाइन या फिर कनेक्टर या फिर उपग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा फ्लॉपी की इसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंटरनेट से अगर हम एक दूसरे को भेजना है तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। कनेक्टर जो आपके RJ45 वाले होते हैं, उपग्रह यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपल सा है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़े रखने में कौन मदद करता है, ब्राउज़र, नेटफीड, विंडोज 95, केबल, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमारा ब्राउज़र हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 25 नंबर है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको पता होगा जो भी हमारे डोमेन नेम होते हैं हमारे वेबसाइट के, जैसे कि .com जो कि हमारा कमर्शियल के लिए होता है, .edu जो कि एजुकेशन के लिए, .in, ठीक है, या फिर .com, .org, .gov, ये सारे होते हैं। तो ORG हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो यहाँ पे इंग्लिश में कौन सा वर्ड आ जाएगा, संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, और .org का संबंध हमारे किससे होता है, संगठन से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा आंसर।
अब देखिए डॉट कॉम का भी पूछ लिया गया, ठीक है। डॉट कॉम का हमारा यहाँ पे किस लिए यूज़ करते हैं, व्यक्तिगत विशेषता के लिए या फिर कला से संबंधित या व्यापारिक से संस्थान या सूचना से संबंधित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ये कमर्शियल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापारिक संस्था के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे google.com, facebook.com, gmail.com। उसके बाद है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। 15 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 8 अगस्त। देखिए हुआ तो अगस्त में था, डेट इसमें सारी आई हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त 1945 को आपका भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी, अब देखिए ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी और सुविधा कब से आई थी, तो ये पूछा गया है इसमें। और ऑप्शन में देखिए 1995 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के दो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। उसके बाद है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है संचार के लिए, मेट सर्फिंग या सॉफ्टवेयर या भाषा या मॉडम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मॉडम का यहाँ पे उपयोग करते हैं संचार के लिए। संचार के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देखिए मॉडम के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 29 क्वेश्चन, ये देखिए बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो ये पहली क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन संबंधित क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि मिक्स क्वेश्चन है। अभी हम टॉपिक पे आएंगे, तो जब टॉपिक पे आएंगे तो उसमें आपको एचटीएमएल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सीएसएस के ही खाली क्वेश्चन होंगे और जावास्क्रिप्ट के ही खाली क्वेश्चन होंगे, तो वो आपकी एडवांस क्लासेस होंगी, ठीक है। अभी बेसिक समझ लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए 100 नंबर का पेपर है, तो खाली ऐसा तो होगा नहीं कि नालेट आपको 3 पार्टों में डिवाइड कर देगा। थोड़े क्वेश्चन इस प्रकार के रहेंगे जो हल्के क्वेश्चन होते हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन के होते हैं। बाकी फिर आपका एचटीएमएल पे आएगा, उसमें एडवांस क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन भी होंगे। तो इस प्रकार से पैटर्न चलेगा, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा नाम क्या है, तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित है, तो www हमारा किस में होता है, इंटरनेट, वेबसाइट या टेलीकॉम, तो हमारा वेबसाइट में यूज होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। इंटरनेट मत लगा दीजिएगा ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद या बिक्री या लेन देन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा इसमें, ए बनेगा। ई कॉमर्स के माध्यम से हम वस्तुओं का आदान प्रदान घर बैठे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, यूजर आईडी, यूआरएल या टाइम स्टैम्प या उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो वेबसाइट का जो भी एड्रेस होता है उसको यूआरएल बोलते हैं। यूजर आईडी तो किसी वेबसाइट का लॉगिन पेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर में भेजने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो टेक्स्ट है, मॉडम, फ्लैश। तो मॉडम का ही बेसिकली इसमें उपयोग होगा, ठीक है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ऑप्शन देखिए बीएसएनएल दिया है, एमटीएनएल या उपयोग के द्वारा। तो एक ही है हमारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा, ठीक है। तो बीएसएनएल, एमटीएनएल दोनों के माध्यम से ये कंपनी है। बाकी और अगर जोड़ा जाए जैसे एयरटेल, जियो, तो ये भी अलग हो जाती हैं, लेकिन ये भी दो एक कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडम। मॉडम का पूरा नाम आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडुलर, डीमॉडुलर, तो बेसिकली यही ऑप्शन होगा। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉडुलर या फिर डी मॉडुलर, ठीक है। सॉरी, मॉडुलेटर और डी मॉडुलेटर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए।